हेलो दोस्तों, मैथ्स मार्शल आर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं टीडीएस के कुछ बेस्ट कंसेप्ट के द्वारा कुछ बेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ को जरूर देखें, या फिर एसएससी का कोई भी स्टूडेंट्स हो वो इस चीज़ को देखें। आपको जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि 1500 किलोमीटर की उड़ा देखो भाई, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, उसके कमेंट में मैं इंग्लिश डालूंगा। कमेंट सेक्शन में मैं इनको क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल दूंगा। 1500 1500 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण एक विमान को धीमा कर दिया। यात्रा के लिए औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी गई और उड़ान में समय 30 मिनट बढ़ा दिया गया। तो उड़ान की मूल अवधि बताइए। क्वेश्चन में समझा दूं कि 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाह रहा था फ्लाइट से कोई व्यक्ति। अब मौसम हो जाता है खराब, मौसम खराब होगा तो फ्लाइट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी। तो फ्लाइट की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। स्पीड घटेगी तो जाने में समय लगेगा। तो समय 30 मिनट मतलब कि आधा घंटा बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर मौसम खराब नहीं होता तो स्पीड नहीं गिरती, फ्लाइट अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाती, तो फिर समय क्या ही लगता, ओरिजिनल टाइम क्या ही होता। ओरिजिनल टाइम बताना है। बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम अगर आपको दिया है तो आप पता कर सकते हो ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल टाइम। इसमें चेंज इन स्पीड दी है कि सर 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या हुई, चेंज हुई। चेंज का मतलब कम हुई या बढ़े, या तो कम हुई या बढ़े, ये चेंज इन स्पीड है। उसके चक्कर में आधा घंटा ज्यादा समय लगा, ये चेंज इन टाइम है। चाहे तो ज्यादा समय लगे या कम लगे, ये दोनों ही चेंज इन टाइम है। तो चेंज इन टाइम आधा घंटा, चेंज इन स्पीड 250 किलोमीटर। इसके बाद टेबल पढ़ना है, टेबल पहाड़ा। जैसे 250 एकम 250, 250 दूनी 500, आधा घंटा हो जाएगा 1 घंटा। 500 के बाद होगा 750, 1 घंटा हो जाएगा 1.5 घंटा। 750 के बाद होगा तुम्हारा कितना, 1000, और 1.5 घंटा हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं चेक करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि तुम सबको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दी है, 1500 किलोमीटर। जैसे मैं चेक करूंगा कि 750 का दुगुना कितना होता है, तो तुम कहोगे 1500 किलोमीटर। 1000 का 1.5 गुना कितना होता है, तो तुम कहोगे 1500 किलोमीटर। जहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारी डिस्टेंस मैच हो जाए, वहीं रुक जाना है। जैसे मैंने यहाँ चेक किया था, यहाँ 250 ही हो रहा था। जैसे कि मैंने यहाँ चेक किया था, यहाँ 750 हो रहा था। तो क्रॉस में चेक कर लो, यहीं रुक जाना है। अब आपसे पूछा गया था कि मूल अवधि बताओ, ओरिजिनल टाइम। तो ये था तुम्हारा ओरिजिनल स्पीड, ये आ गई आपका ओरिजिनल टाइम। तो भाई इससे फास्ट आंसर नहीं आ सकता इस क्वेश्चन में। तो आपका आंसर आ गया 1.5 घंटा। अगर तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6000 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण एक विमान को धीमा कर दिया। यात्रा के लिए एवरेज स्पीड 400 किलोमीटर कम कर दी गई। चेंज इन स्पीड कितनी है, 400। बोला गया उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। चेंज इन टाइम कितना है, आधा घंटा। तो मूल अवधि निकालिए, मूल अवधि बड़े आसानी से। 400 का दुगना 800, आधा का दुगना 1, 800, 400, 800, 800 के बाद क्या आएगा, 1200। एक का हो जाएगा 1.5, 1200 के बाद आएगा 1600, 1.5 का हो जाएगा 2। अब देख लो 12 दूनी 2400, हमें 6000 तक जाना है और चलना है। 1600 के बाद आएगा 2000, ये होगा 2.5। 2000 के बाद आएगा 2400, और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो, 2000 गुणा 3 6000, और 2400 गुणा 2.5 6000। जैसे ही आपकी डिस्टेंस मैच हो जाए वहीं आप रुक जाओ। और अब आप मुझे खुद बताओ कि भाई आपका टाइम कितना लग रहा है। तो ओरिजिनल टाइम, मूल टाइम लग रहा है आपका 2.5 घंटा, और ये आपका आ जाएगा आंसर। तो मुझे बताइए इससे आसान क्या ही हो सकता है कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, मतलब कि आप इसकी टेबल पढ़ते चले गए और आप इस क्वेश्चन को कर गए। टीडीएस का क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन है, और हम बिना किसी फॉर्मूले के टेबल की हेल्प से कर रहे हैं। ये ओरिजिनल ओरिजिनल टाइम आता है, ये ओरिजिनल स्पीड है, ये न्यू टाइम है, ये न्यू स्पीड है। ये आपको इस क्वेश्चन को देखिए। एक ट्रक एक निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तो समान दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो मूल गति का 75% क्या है भाई साहब। इसमें तुमको दी गई है चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम। चेंज इन स्पीड कितना दिया गया है सर, 16 की स्पीड जो है वो कम हुई है। चेंज इन टाइम कितना दिया गया है सर, 2 घंटे अधिक लगेंगे। अधिक और कम और ये ज्यादा से कोई भी मतलब नहीं है। बस आप लिख लो 16 की स्पीड, चेंज इन स्पीड, 2 घंटे चेंज इन टाइम। 16 से आप डबल करो, 32, 2 का डबल 4, 32 से डबल करोगे 64, 48, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 का पहाड़ा पड़ना है, यहाँ हो जाएगा 6। क्लियर। अब चेक कर लो, 6 दूनी 12, 384 तो मैच नहीं हो रहा अभी। और आगे बढ़ोगे तो 16 चौके 64, और ये हो जाएगा 2 4 6 8। अब चेक करोगे, जैसे ही आप 64 गुणा 6 करोगे तो आपका बनेगा 384, और 48 गुणा 8 करोगे तब भी आपका बनेगा 384। इसका मतलब यहीं आपको रुक जाना था। आपसे पूछी थी मूल गति का 75%, तो आप सब जानते हो मूल गति ये आ गई है 64, और 64 75% कितना होता है, 3/4। 3/4, 4 का ये कटेगा 16 बार, और 16 थी 48, 48 इसका आंसर होगा। अब आप एक चीज देखें कि इस क्वेश्चन को हमने एक टेबल मेथड से कंप्लीट कर दिया।
टेबल पढ़ के कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब कि हम इतना सारा टीडीएस का जो क्वेश्चन था, टीडीएस का कोई कंसेप्ट नहीं लगाए हैं, सिर्फ चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम को देखकर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से और भी कुछ सेशन या कुछ लेक्चर्स अगर आपको मिले तो आप जाइए मेरे चैनल पर, मार्शल आर्ट चैनल, मैथ्स के मार्शल आर्ट चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियोस का वेट करें। मैं जल्दी हर दिन एक वीडियो लेके आऊंगा जो कि जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर होंगी, और लोगों को शेयर करके बताएं कि कोई है जो आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो मैं इस तरीके के बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस में डिवाइड करके आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊंगा।